नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम मोनू है, मोनू खान। और आज 21 मार्च है। 21 मार्च यानी ओशो का संबोधि दिवस। इस अवसर पर हम सभी ओशो प्रेमी माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन सिंहासनी पूर्वी चंपारण में उपस्थित हैं। इस गोधूली बेला में जितने भी ओशो प्रेमी हैं उन लोगों के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, उनका अनुभव जानने के लिए। इंटरव्यू की इस श्रृंखला में हमारे साथ एक स्वामी जी जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी मोनू जी बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है हमारे ओशो प्रेमियों का इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आज 21 मार्च को संबोधि दिवस जो है, इसके अवसर पर मैं कहूँगा, प्रार्थना करूँगा ओशो से, अपने सदगुरु से, कि आपकी चेतना और ऊंची कोटि का बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में कुछ बताएं। जी, ऐसा तो मेरा नाम स्वामी प्रेम समर्पण हुआ, सन्यास का नाम, और मेरा घर हुआ छपवा चौक, सुगौली थाना, इसी चंपारण के निवासी हूँ। 2006 में मैंने दीक्षा लिया ओशो से जुड़ने के लिए। गड़ी माई एफएम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे गाना सुनने की आदत थी, सुबह की भजन, और मैंने भजन सुनने के लिए रेडियो खोला तो उस समय एफएम में भगवान का प्रवचन चल रहा था, मोर का आवाज़, चिड़िया का आवाज़, और वो आवाज़ मुझे दिल में चुभ गया। 1 महीने तक कंप्लीट नींद पहले से खुल जाता था और मैं उनकी प्रवचन को सुनता था, और जो भी मेरा दुख था सेम वही प्रवचन भगवान का मुझे सुनाई देता था। तो हमारे एक मित्र हैं फुलवड़िया गांव के, शिवेश झा, पत्रकार हैं हिंदुस्तान के। वो माला ऐसे पहनते थे, तो माला देखकर मैं पहले से बहुत प्रभावित था, लेकिन ओशो के बारे में जानता नहीं। तो उस समय उनसे मैंने ये बात पूछा, उन्हीं के द्वारा मुझे बुक मिला, और ये ओशो जगत में आने पर मुझे लगा कि मैं सबसे छोटा और कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इसमें तो हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर मित्र हैं, सन्यासी हैं, डीआईजी सन्यासी हैं, उमाशंकर बाबू आज पटना में हैं, ऐसे मुजफ्फरपुर में एसडीएम हैं संजय कुमार जी, मोतिहारी में जिला में पदाधिकारी थे, LRDCR थे। तो इस जगत में आने के बाद मुझे लगा कि ये गुरु अमीरों का अमीर हैं, आपसे क्या बताएं। उन्होंने तो इतना न बरसात कर दी कि अब आश्रम ही आश्रम घूमते रहिए, जीवन में कोई तनाव नहीं है, एकदम मुक्त हो गए। और उनकी द्वारा बनाई हुई 112 विधि है, और उस विधि से 1-2 जो भी पसंद आता है वो हम नित्य दिन करते हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि मेरा नाम भी सन्यास, इसी आश्रम में हरिश्चंद्र भारती जी आए थे, उन्हीं से मैंने दीक्षा लिया। वो तो आज स्वर्गवास हो गए, हम बरौनी के रहने वाले थे। आज उनकी बहुत बड़ी कम्यून है, उनसे मुझे दीक्षा मिला, और ये ओशो की राहों पे, बताए हुए रास्तों पे चलने का एक मौका मिला। और सबसे खुशी की बात है कि आपकी इंटरव्यू हो रही है हमारे सदगुरु की। आज संबोधि दिवस है, उनको आज ज्ञान की उपलब्धि हुआ था। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सारे मित्रों पर हमारे सदगुरु ओशो की कृपा बरसे। और क्या स्वामी जी, आपको आए हुए आज 2 से 3 दिन हो गए हैं जी यहाँ जी पे आश्रम में। तो आश्रम के रख रखाव, यहाँ की सुविधाएं, बुद्धा हॉल, पार्क, यहाँ के खाने पीने के संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो यहाँ कोई शुल्क नहीं, कोई मांग नहीं, और व्यवस्था है कि सुबह चाय, 9 बजे ध्यान करने के बाद नाश्ता, नाश्ते की वैरायटी है।
और वो वैरायटी आपको क्या बताएं, कभी मौका मिले तो आप तो नाश्ता करके देखे हैं। और उसके बाद फिर ध्यान हमारे सदगुरु ओशो की सन्यासी जो हम माने पूजनीय हैं लोग, दूर दूर से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं, कोई मेरठ से आए हैं, कोई दरभंगा से आए हैं, सबके सानिध्य में भोजन करने का अपार खुशी मिलता है। वो भी भोजन किस्म किस्म का, और सोने का व्यवस्था, लाइट, ये सारी चीज़। और उसके बाद ये आश्रम में बड़ी सौगात है, प्राकृतिक सौंदर्य जो आप देख रहे हैं। चिड़िया कहीं हमारी बात को सपोर्ट भी कर रही है अपनी आवाज़ों से। और इस प्राकृतिक छटा में हम लोग बैठकर आपसे बात करने का, आश्रम में बहुत कुछ मन में तो है कि आगे चलकर इस फाउंडेशन में। आज एक लेबर इंस्पेक्टर मुझे मिले थे मोतिहारी जिला के, मैंने उनसे भी बात किया इस आश्रम के बारे में। बिजी थे, नहीं तो लाते आज। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे बहुत इनकम टैक्स वगैरह पे ही है, तो कुछ आश्रम को मदद करेंगे तो आश्रम चमकेगा। और हमारे जो यहाँ सन्यासी इकट्ठा होते हैं तो उनको लाभ मिलेगा, आश्रम की उन्नति होगी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ की व्यवस्था और मीरा माँ की क्या बोलते हैं प्रेम, और इनका आदर करना, सन्यासियों का सेवा करना, ये तो दिल में बात बैठ गई है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए। स्वामी जी, यहाँ पे हमने जितने भी ओशो प्रेमियों का इंटरव्यू लिया, जी आपसे हम एक स्पेशल जुड़ाव फील कर रहे हैं। जी जी क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे बहुत फेवरेट दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो। जी जी वो आप ही के शहर से हैं, उनका नाम मोहम्मद समी है। हाँ जी 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 सब। वो श्रीपुर दक्षिणी पंचायत बसंतपुर गांव से हैं। हाँ। अभी वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंस में हाँ। मास्टर डिग्री अपना परस्यू कर रहे जी हैं। जी जी तो मोहम्मद समी, अगर आप देख पा रहे हैं तो हम आपको दिल से याद करते हैं। आई मिस यू फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। और ये तो ओशो की कृपा है कि आप जैसे पत्रकार इंटरव्यू लेने आए, और सच्चाई भी है कि ओशो की ही कृपा है। उनका एक विज्ञान भैरव तंत्र है किताब, पुस्तक, और एक पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी विधि दिए हैं। तो ओशो की एक से एक विधि है कि मैं त्रिनेत्र का जो ध्यान विधि है वह प्रभावित हो जाए तो आप हैं, जानवर भी सामने आए और उसे जो इच्छा किया जाए वो भी खुश हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी साधना की बात है। तो मेरे गुरु तो उनकी बात ही लाजवाब है। आज तक कोई इतना ध्यान विधि देने वाला कोई गुरु पैदा नहीं हुए जो सदगुरु हमारे ओशो हमें दे कर गए। अब उसे मुझे सीखना है और उनके राहों पर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अपने अनुभव से हम